जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंदर बहुत सारी विषय वस्तु अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। सभी विद्यार्थियों ने उसको देख लिया होगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो आप लोग उसको पहले जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारी विषय वस्तु अच्छे से कंप्लीट हो जाए। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो इसमें भी आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक नोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, मोलर द्रव्यमान। कभी आप लोगों से मोलर द्रव्यमान की परिभाषा पूछ ली जाती है तो पता होना चाहिए कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के 1 मोल, किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त, 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्रामों में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। यानी सिंपल सी बात यहाँ पर है कि कोई भी पदार्थ है उसका 1 मोल जो होता है उसका ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा वही क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर कि एग्जाम्पल के रूप में जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा है। अब देखो जल का मोलर द्रव्यमान की अपन बात करते हैं तो अपन को पता है कि जल के अंदर 2 तो हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 2 तो हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, कि इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं H2O है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला H2O है तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान कितना होता है आप लोग जानते हैं। इसका आणविक द्रव्यमान मैंने निकाला होता है, हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 2 और 16 कितने हो गए, 18। कितने हो गए हैं, 18 हो गए, ठीक है ना। तो इसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो गया, 18। और अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मोलर द्रव्यमान बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसके पीछे इकाई लगा देंगे अपन 18 ग्राम प्रति मोल। तो बस इतना सा यहाँ पर चेंजेस होता है कि जो आणविक द्रव्यमान होता है उसको अपन U लगाकर लिखते हैं। उसकी इकाई क्या लिखी जाती है, U लिखी जाती है। और मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या लिखी जाती है, ग्राम प्रति मोल लिखी जाती है। तो बस इतना सा अंतर इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी विषय वस्तु जो यहाँ पर थी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है आपका प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन या इसी को अपन बोलते हैं, एक और नाम देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बात एक ही है। अब देखो भाई वो सिंपल सी बात है, कोई भी यौगिक जो है उस यौगिक के 100 ग्राम में उपस्थित, किसमें, किसी भी यौगिक के 100 ग्राम में उपस्थित किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा, यानी कोई भी यौगिक जो है उसके 100 ग्राम में कोई एक तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में है वही क्या कहलाता है, उसका प्रतिशत संगठन या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे बोलूं कि भाई H2O आपको दिया हुआ है, 100 ग्राम H2O आपको दे रखा है और मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी प्रतिशत मात्रा में है, तो वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं पूछ लूं कि H2O के अंदर ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत मात्रा में है, तो ये क्या हो जाएगी, उस ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशत या उसका प्रतिशत संगठन हो जाएगा। यानी इस पूरे एक यौगिक
के अंदर यदि इसका 100 ग्राम है तो इसमें इस एक तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी या फिर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, यही क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा यहां पर नोट कर लेंगे कि किसी यौगिक के 100 ग्राम में उपस्थित, या सिंपल सी बात, अपन वैसे प्रतिशत को 100 के ऊपर निकालते ही हैं, तो एक सिंपल सी बात अपन यहां पर राइट लिख रहे हैं, किसी यौगिक के या किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व की प्रतिशत मात्रा को ही उस तत्व की द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कोई भी यौगिक में किसी विशेष तत्व की जो प्रतिशत मात्रा होती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, उस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ये बात मेरे पास हो गई। अब द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत संघटन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उदाहरण अपन यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताया गया है कि जल H2O में, जल H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे कि जो यौगिक आपको दिया गया है यानी कि जल, इसका क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये, मैंने आपको बता ही दिया है कि मोलर द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में कोई विशेष अंतर नहीं होता, बस इकाइयों का अंतर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि सबसे पहले अपन निकालेंगे H2O का मोलर द्रव्यमान। तो देखो भाई कितना होता है, मैंने आपको निकाला बताया है। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा 18, है ना। तो ये 18 क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान आ गया अपना किसका, जल का। ठीक है ना। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो पहले अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत और क्या निकाला था, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये निकालना है। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो फॉर्मूला लगाओगे आप लोग ये वाला। फॉर्मूले में क्या दिया गया है, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान। अब देखो ये यौगिक है अपने पास H2, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो इस पूरे यौगिक में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, कितना है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। तो ऊपर तो क्या लिखेंगे, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
लिख दिया अपन ने। बट यौगिक का मोलर द्रव्यमान यानी कुल द्रव्यमान कितना है 18 इनटू क्या करना है 100 करना है। इसको सोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, वो सिंपल सी बात, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान यानी यौगिक में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16, क्या दिख रहा है आपको 16 यहाँ पर दिख रहा है, बटे कुल द्रव्यमान कितना है यौगिक का मोलर द्रव्यमान 18 इनटू क्या करना है आपको 100 करना है। तो इसको आपको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो आसानी से आपको द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का आपको प्राप्त हो जाता है 11.18% और ऑक्सीजन का आपको प्राप्त हो जाता है 88.79%। 88.79%, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन किसी भी यौगिक के अंदर उपस्थित किसी विशेष तत्व का प्रतिशत मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं और ये क्या कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत संघटन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे ज्ञात करेंगे जो आसानी से अपन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो आंसर आपको मिले हैं इस आंसर को चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। मैंने क्या बताया कि इस पूरे यौगिक का द्रव्यमान किससे निकाला है, प्रतिशत निकाला है ना, वो प्रतिशत निकाला जाता है 100 में से। यानी सिंपल सी बात ये हुई कि यदि इस पहले तत्व और इस दूसरे तत्व इन दोनों के द्रव्यमानों का योग 100 या इसके आसपास आ जाए, इसका मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है सही है। यानी दोनों का योग क्या आना चाहिए 100 या 99 के ऊपर आना चाहिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और सोल्व कर लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, चलो तो साथ के साथ आप लोग उसको नोट जरूर करते रहेंगे और इससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन आपको अभ्यास के अंदर दिए हुए हैं बुक में उसको भी आपको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में अपनी चर्चा यहाँ पर हुई है और इस द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जो चर्चा अपनी यहाँ पर अपने द्वारा की गई है इसमें अपन ने जल की बात करनी है। अब एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं जो आपके समझने के लिए यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि एथेनॉल कौन है, एथेनॉल फॉर्मूला होता है C2H5OH एथिल अल्कोहल में सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। आप देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बताया क्या है, सबसे पहले आपको निकालते हैं एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान निकालना है, कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से। अपने पास C2 यानी कि 2 कार्बन है, तो कार्बन कितने हैं 2 और एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का जाएगा 2 × 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 तो ये रहे और एक पीछे रहा 6 है टोटल हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो 6 का हो जाएगा 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 होता है और इसका कितना होगा 16 हो जाएगा। अब बस जोड़ना है इसको, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा इसका आंसर 24 6 30 10 40 और 6 46 कितना हो जाएगा 46 इसका आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज अपने पास आ चुकी है। अब हमको निकालना क्या है, सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि कार्बन का भी निकालना है, हाइड्रोजन का भी निकालना है और ऑक्सीजन का भी निकालना है। तो एक एक काम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले कार्बन का प्रतिशत संगठन, फिर निकालेंगे अपन हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन और फिर निकालेंगे अपन ऑक्सीजन का
प्रतिशत संगठन। ठीक है, तो इन तीनों को अपन यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं। देखो किस प्रकार से निकालते हैं, वही सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान इनटू 100 आपको करना है। अब देखो कार्बन का प्रतिशत संगठन निकालना है, तो इस यौगिक के अंदर कार्बन का द्रव्यमान कितना है 24, कितना है 24 है, बटे कुल द्रव्यमान कितना है 46 है। ठीक है, तो 46 यहाँ पर है, इनटू क्या करना है 100 करना है, क्या करना है 100 करना है। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा। वैसे ही हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 6 है, बटे क्या है 46 इनटू क्या है 100 आपको करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इनको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर 24 बटे 46 इनटू 100 करेंगे तो 52.14 यहाँ पर आता है, 52.14%, और यहाँ पर आता है 13.13%। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना आएगा 13.13% यहाँ पर आता है। अब सुनो ध्यान से, अपन एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। अपने पास पूरे यौगिक के अंदर यदि सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की अपन से बोला जाए, और अपने पास मान लेते हैं यहाँ पर कितने तत्व हैं 3 तत्व हैं, तो अपन ने 2 का द्रव्यमान प्रतिशत तो निकाल लिया, और मैंने आपको क्या बताया था कि सभी का योग क्या आएगा 100 आएगा, सभी द्रव्यमान प्रतिशतों का योग क्या आएगा 100 आएगा। तो तीसरे का द्रव्यमान प्रतिशत या तो आप इसी तरीके से निकाल पाओगे सोल्व करके, है ना, या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं कि 100 में से ही निकाल रहे हैं, तो 100 में से क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ कर घटा दो तो बचा हुआ ये होगा। भाई 3 तत्व टोटल है, 100 टोटल होता है इनका, तो इन 2 का अपन निकाल चुके हैं, तीसरे का निकालना है, तो क्या करना है इन दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दो तो क्या रहेगा तीसरा वाला आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग उसको निकाल पाते हैं, यानी 52.14 प्लस 13.13, इसको क्या कर दो जोड़ दो और 100 में से घटा देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा, और ये है 34.728%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो दोनों तरीके आपके पास यहाँ पर है कि यदि आपके पास 3 तत्व दिए गए हैं तो 2 का निकाल लो और इन 2 को जोड़कर 100 में से घटा दो तो क्या जाएगा तीसरे तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन द्रव्यमान प्रतिशत को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क से संबंधित दे देता हूँ। इस होमवर्क के क्वेश्चन को आप सभी जो है वो सोल्व करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको यहाँ पर। हाँ, H2SO4 में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को उसको सोल्व करके देखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक की बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.